रूहानी सत्संग पर्व में आज हम विचार ले रहे हैं गुरु रामदास जी के। आपने अपने वचनों में फरमाया है, बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजे जी। आप फरमा रहे हैं कि संगत की महिमा का उनकी व्याख्या बयान करते हुए आप फरमा रहे हैं कि संगत की महिमा क्या है, हमें संगत कौन सी संगत करनी चाहिए, कैसी संगत हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगी, कौन सी संगत हमें नहीं करनी चाहिए और अच्छी संगत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और बुरी संगत का हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। आप फरमा रहे हैं कि बिन भागा सत्संग न लभे, बिना भाग्य के हमें अच्छी संगत नहीं मिलेगी। जहां हमारे भाग प्रबल होंगे तो कोई ना कोई अच्छी संगत करने वाला व्यक्ति हमारे साथ टकरा ही जाएगा और हमें ये प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा कि आओ और हम सत्संग में चलते हैं, जहां पर गुरु की अच्छे विचारों के द्वारा हमारा जीवन पलट सकता है, अर्थात अनेकों बुराइयों से हम बच सकते हैं, एक आदर्श जीवन जीने को हम मजबूर हो जाते हैं। जैसे घनघोर अंधेरा हो और उसके अंदर एक बिजली का बल्ब जल जाता है तो वहां पर प्रकाश हो ही जाता है। अब बिजली का बल्ब तो जल रहा है, लेकिन उसके नजदीक जाने वाले लोगों को भी वो रोशनी दिखाई देती है और वो भी प्रकाशमय हो जाते हैं। यानी बल्ब के पास जाने पर हमारा भी अंधेरा दूर हो जाता है, अर्थात अच्छी संगत करने वालों के साथ हमारा भी कल्याण हो ही जाता है। बिन भागा सत्संग ना लभे, आगे फरमा रहे कि बिन संगत मैल भरीजे जी। अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है, हमें कोई मार्ग दिखाने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा? धीरे 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 जो विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे, अर्थात उनका प्रभाव हमारे मन और शरीर पर ज्यादा पड़ेगा और हम बुराइयों की ओर जाने लग जाएंगे। धीरे 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 जिस तरह कांच के ऊपर रेत की परत जम जाती है ना, धीरे 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 धीरे, और फिर क्या होता है, उस कांच के में हमें हमारी शक्ल दिखाई नहीं देती है, और जैसे ही हम कपड़ा लेकर धीरे धीरे उसको साफ करते हैं तो हमें हमारी शक्ल साफ दिखाई देती है। ऐसे ही एक अच्छी संगत करने वाला व्यक्ति जब हमें मिलता है और हमारे अच्छे भाग्य होते हैं तो हमें वो हमारे जन्मों जन्मों की परतें, जो धूल की परतें हैं, वो सत्संग में जाते हैं तो वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। अनेकों प्रश्नों के उत्तर हमें स्वतः ही मिलने लग जाते हैं, जिनके कारण हम जीवन की राह भूले होते हैं। जब हम उनके वचनों को सुनते हैं तो वो धीरे 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 एकदम साफ हो जाते हैं और हमें जीवन का सही और असली उद्देश्य मालूम पड़ जाता है। अब पत्थर भी जो बाहर पड़े रहते हैं,
चाहे वो छोटे पत्थर हो, चाहे बड़े पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, और हम उसको क्या करते हैं, उसको एक दूसरे स्थान पर फेंकते हैं, काटते हैं और उसको नींवों में दबा देते हैं। और ऐसे ही कुछ पत्थर जो समुद्र के संगत के साथ, नदी की संगत के साथ, पानी के तालाबों की संगत के साथ उस अंदर वहां पर रहते हैं, वो अपने जीवन उपरांत ठंडक महसूस करते हैं, क्योंकि उनका साथ निर्मल पानी का साथ होता है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर अच्छी संगत हमें प्रेरित करती है उस अच्छे कार्यों की ओर, और अच्छे और शुभ कार्यों के द्वारा हम हमारे जीवन को परिवर्तित करके सुखद, आनंदित और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। अच्छी संगत वाला मित्र हमारे हाथ पकड़कर हमें अच्छी जगह लेकर जाएगा, और बुरी संगत वाला जैसे ही हम उस अच्छे विचारों वालों के पास जाने की कोशिश करेंगे, और बुरी संगत वाला अपने प्रभाव के कारण हमें वहां जाने से रोकेगा और उनके बारे में गलत गलत बात करके हमको संगत में नहीं जाने देगा। संगत की महिमा के बारे में आगे बताते हैं कि संगत में जाने से क्या फायदा है, कि अनेकों रूह, बहुत सारे सत्संगी, बहुत सारे लोग जब बैठकर भजन करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, उस ईश्वर का गायन करते हैं, तो न जाने कौन सी पवित्र रूह उस सत्संग में बैठी हो, उन भजनों में बैठी हो, और उसके कारण हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए, किसी को भी नहीं पता लगता। तो संगत की महिमा बहुत विराट है। न जाने कौन से क्षण का सत्संग, कौन से क्षण का विचार हमारे जीवन में एक रोशनी लेके आए और हमारे भीतर भरा हुआ जन्मों जन्मों का अंधकार दूर हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो अच्छी संगत में ले जाने को हमें प्रेरित करता है, उसका हम अभिवादन करें, उसे धन्यवाद दें। और अच्छी संगत से क्या होगा? दूध से भरे हुए गिलास में जब शक्कर का संगत मिल जाती है, उसका सानिध्य मिल जाता है, और शक्कर जब दूध के गिलास में मिल जाती है तो अपनी मिठास छोड़ देती है और हमें वो दूध बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही अच्छी संगत करने वाला व्यक्ति के साथ रहने से हमारे जीवन में भी मिठास उत्पन्न होती है और परमात्मा के प्रति मिलने की, उसका नाम जपने की, उसकी सत्संग सेवा और अच्छे कार्य करने की लगन पैदा होती है। और आगे आप फरमाते हैं कि बिन संगत मैल भरीजे दी, कि बिना संगत के क्या होगा? धीरे 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 हम बुराइयों की ओर जाना शुरू कर देंगे। शराबी की संगत मिलेगी तो शराब पीना शुरू कर देंगे। जुआ खेलने वाले की संगत मिलेगी तो हम जुआ खेलना शुरू कर देंगे। अर्थात बुराई वाले लोगों की संगत करने से हमारा जीवन नरक की ओर चला जाएगा। गुरु रामदास जी इन वचनों में यही हमें समझाते हैं कि हमें अच्छे लोगों के साथ में रहना है, अच्छी संगत के साथ रहना है, और यही हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी, जहां हम आनंद के साथ, परिवार के साथ, समाज में, देश में अच्छे से मिलकर एक आदर्श जीवन जिएंगे और अच्छे कर्मों के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा की प्यार पाएंगे, उसका आशीर्वाद पाते ही रहेंगे। सासंगत जी, ये थी गुरु रामदास जी चौथी पातशाही जी की बानी।
रूहानी सत्संग परवाह में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर रविवार को इन वचनों को, ऐसे वचनों को जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, उन लोगों को आपके अपने विचार, अपनी वाणी के द्वारा ग्रंथों के विचार आपको सुनाऊं। आप ये आगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे भेजें, ताकि बहुत से लोग जो वहां पर तक नहीं पहुंच पाते, घर बैठे भी ये रूहानी सत्संग परवाह सुन सके और उनके जीवन में भी कल्याण हो जाए, इसी आशा के साथ धन्यवाद।